क्या नाम हुआ आपका? सरानाज। और इस बार आप किस स्कूल से पास किए? कुल्ली हिंदी बालिका विद्यालय। मार्क्स कितना था? 450। हम चाह रहे कि आपका और हाईएस्ट मार्क्स किस में था आपका? मेरा हाईएस्ट मार्क्स है इंग्लिश में। अच्छा, हम चाह रहे हैं आप अपने स्कूल के बारे, अपने टीचर के बारे और कुछ अपने पेरेंट्स के बारे में ऑडियंस को बताइए। तो जैसे कि मेरे स्कूल के बारे में, तो सबसे पहले मैं अपने स्कूल के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरे कारण मेरा स्कूल के मतलब नाम आ रहा है। सो मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे स्कूल के लिए। मेरी टीचर्स भी मुझसे बहुत खुश है। तो मैं उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने एग्ज़ाम दिया और सब कुछ अच्छे से हुआ, मैंने अच्छे मार्क्स हासिल किए। और अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो इसके पीछे मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी मेरी पढ़ाई के लेके किसी भी चीज़ में कमी नहीं होने दी। मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्टिव थी, जिन्होंने हर वक्त मेरा सपोर्ट किया। मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम कुछ भी काम करने नहीं देती थी कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। तो मैं बहुत मतलब बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं। और मेरे टीचर्स जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे इतने अच्छे से ट्रेन किया कि मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। सो मैं सबको बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा हर जगह पे सपोर्ट किया है। और फ्यूचर में क्या बनने की इरादा है? फ्यूचर में मैं एक कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। तो आपने सोचा था कि आप इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स लाएंगे? वैसे मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, पर मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरे एरिया में मैं ही हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करूँगी। तो जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मुझे सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ ये था कि मेरा इंग्लिश में 97 मार्क्स है, जो कि इस एरिया में किसी का भी नहीं है। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। आपने भी यहाँ तक का सफर तय किया। अब ये चाह रहे कि जो बच्चे इन साल जो एग्जाम देंगे चेस के, उनके लिए क्या मैसेज जाता है? ज़्यादा गलती ना करें ताकि उनका मार्क्स अच्छा आए। उनके लिए मैं बस यही कहूँगी कि कंपटीशन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए कंपटीशन रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स थी जिनके साथ मेरा कंपटीशन था, तो उन सबको डिफीट करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और देखो, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि टॉपर 1 मार्क्स से भी बनते हैं और 1 मार्क्स से भी पीछे हट सकते, मतलब 1 मार्क्स से भी हम जीत सकते हैं और 1 मार्क्स से हार भी सकते हैं। तो हमें एग्ज़ाम में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं बस एक चीज़ के बारे में बोलना चाहूँगी कि टाइमिंग हमें मैनेज करना शुरू से आना चाहिए, क्योंकि मेरे जस्ट बिकॉज टाइमिंग की वजह से मैं अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई, वरना मैं और अच्छा स्कोर करती। तो मैं उनसे बस यही कहूँगी कि 2-3 चीज़ें एग्ज़ाम्स के टाइम ध्यान रखें। टाइमिंग अरेंज किस टाइप से करना है वो ध्यान रखें, कि सारा चीज़ों को इग्नोर करके अपने मतलब पेपर पे फोकस कैसे करना है वो ध्यान रखें, और अपने मम्मी पापा की बातों को फॉलो करें तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। आपने इतने अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल की, इसके लिए अपने जो टीचर है जो आपको मेहनत की है, उनको क्या आप बोलिएगा? टीचर्स के लिए जितना भी बोलो उतना कम है, क्योंकि आज मेरा जो भी अचीव है वो मेरे टीचर्स की वजह से ही है। आज मेरा जो भी इतना नाम हो रहा है वो मेरे टीचर्स के कारण ही हो रहा है, कि उन्होंने मेरे लिए इतना मतलब तैयारी करवाई मुझसे। और जिस भी मुकाम पे आज मैं हूँ वो सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से हूँ, कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से ट्रेन किया और हर जगह पे मेरा सपोर्ट किया है। तो उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि मैं आप लोग की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरा इतना साथ दिया, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप जब एग्जाम देने जा रहे थे खासकर स्पेशली इंग्लिश का, माइंड में क्या चल रहा था? एक्चुअली उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि सब बोल रहे थे इंग्लिश का पेपर टफ़ होगा, इंग्लिश का पेपर टफ़ होगा। तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ था कि हो सकता है इंग्लिश के कारण मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। तो उस टाइम मैं यही सब सोच रही थी। फिर भी मैं अपने पापा के साथ एग्ज़ाम देने गई और बस अल्लाह का नाम लेके एग्ज़ाम स्टार्ट किया मैंने। और जब मैंने पेपर देखा तो मतलब लगभग पेपर मेरा किया हुआ था, तो मुझे पेपर देख के बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। और अल्लाह के करम से मैंने अच्छा स्कोर किया और हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए उसमें। तो और बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वहाँ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो मुझे ये बात पता है कि बहुत सारे लोग मेरे सक्सेस से खुश हैं और बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। तो मैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी के बारे अच्छा नहीं कह सकते तो किसी के बारे बुरा भी कहने का आपको कोई हक़ नहीं है। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीर। और आप कहाँ रहते हैं? वीडियो पार्क बेटी जब कामयाब होती है तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी लगती है।
और जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे अच्छे रिजल्ट करें तो पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता। और हम लोगों ने देखा कि आपने काफ़ी बेटी के पीछे मेहनत की, तो क्या आपने कभी सोचा था कि ये इंग्लिश में टॉप लाएगी कॉलेज और पूरे स्कूल में टॉपर बनेगी? उम्मीद तो था हमको, लेकिन इतना उम्मीद नहीं था कि मतलब इतना नंबर लाएगी। और एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जो भी टीचर है, टीचर का काम मेहनत बहुत की है, ठीक है। और भी पेरेंट्स के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि बेटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भरोसा रखें। भरोसा रखने से उसके साथ में कदम से कदम मिला के चलने से आज जो रिज़ल्ट हमारी बेटी लाई है, इंशाल्लाह सभी की बेटी लाएगी। जो बच्चों का अच्छा नंबर आया है, ठीक है, वो तो बहुत खुशी की बात ही है। और दूसरा बात है कि जो बच्चा नंबर इस बार कम लाया है, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करो, अगला साल अच्छा रिजल्ट आएगा।